हेलो एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के एक लेसन जिसका नाम है रिच फॉर द टॉप, और इसके फर्स्ट पार्ट जिसका नाम था संतोष यादव, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है मारिया शारापोव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बिफोर यू रीड में लेखक के द्वारा लिखा गया है, अ रशियन गर्ल मारिया शारापोव रीच्ड द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस व्हेन शी वॉज बेयरली 18। एक रूसी लड़की मारिया शारापोव महिला टेनिस के शिखर पर पहुंचने वाली वह एकमात्र महिला है जो मुश्किल से ही वह 18 वर्ष की थी। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, तो देखिए कि क्या उसके और संतोष यादव के बीच कोई तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट दे रखा है इसके अंदर कुछ शब्दों को तुलना की गई है या मिलान करने को बताया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। समथिंग डिसआर्मिंग एट ऑड्स विथ, तो इसको हम कह सकते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू और नॉट एग्रीइंग विथ, अर्थात किसी से संबंधित नहीं रखना या उससे विषमता रखना। ग्लैमरियस अटायर, अर्थात ऐसा ग्लैमरियस अटायर इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट नो टाइम, तो इसको हम कह सकते हैं क्विकली और ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अर्थात जल्दी से या बहुत ही शीघ्रता से किसी चीज़ को प्राप्त करना। पॉइजनड बाय बियॉन्ड हर ईयर्स ऑफ ईयर्स, तो इसको हम कह सकते हैं मोर काम कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, अर्थात बहुत ही शांत, विश्वस्त और अपने उम्र के लोगों से ज़्यादा कंट्रोल में रहने वाली या संतोष रूप में प्राप्त करने वाली। अगला है पैक्ड ऑफ, तो इसको हम मिला सकते हैं सेंट ऑफ से। और लॉन्च्ड, इसका अर्थ होता है स्टार्टेड या शुरुआत करना। और फिर दे रखा है हार्ट रेचिंग, अर्थात कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, अर्थात दुख की बहुत ही गहरी भावना। यहाँ पर पूछा गया है एज यू रीड लुक फॉर द आंसर टू द क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ें तो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न पूछा है वाई वॉज मेरिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, अर्थात मारिया जो है उसको अमेरिका में क्यों भेजा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वाई डिडंट हर मदर गो विथ हर, उसकी जो माँ है वो उसके साथ क्यों नहीं गई। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर हर हॉबीज, वॉट डज शी लाइक्स, उसकी रुचियाँ क्या क्या थी और उसे क्या पसंद था। और अगला क्वेश्चन है वॉट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, उसे कार्य पर लगे रहने के लिए क्या चीज़ प्रेरित करती थी। तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ को पढ़ करके हम जानने की कोशिश करते हैं। However, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would prepare to endure. फिर भी एक घमासान जो प्रतिस्पर्धा होती है विश्व में तीव्र चढ़ाई वाले 9 वर्ष पूर्व त्याग के उस स्तर से हुई जिससे शायद ही कोई बालक सहन करने को तैयार होगा। लिटिल मारिया हैड नॉट येट celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. छोटी सी जो मारिया थी उसने अभी 10वां ही जन्मदिन में नहीं मनाया था जब उसे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रशिक्षण लेने के लिए भेज दिया गया था। That trip to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stardom. उसने अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा ने उसे सफलता और ख्याति के मार्ग पर प्रक्षेपित कर दिया था, अर्थात छोड़ दिया था। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ड रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, लेकिन इसमें उसकी जो माँ येलेना से 2 साल के हृदय विदारक अलगाव अर्थात दूरी को उसने आवश्यकता पड़ी थी। द latter was compelled to stay back to the Siberia because of visa restriction.
बाद में अर्थात उसकी माँ जो थी वो वीज़ा की पाबंदियों के कारण साइबेरिया में ही ठहरे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। 9 साल की उस लड़की ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था कि टेनिस में उत्कृष्टता केवल कीमत चुकाने से ही आएगी। I used to be so lonely, मारिया शेरापोवा रिकॉल्स। मारिया जो है वह याद करते हुए कहती है कि मैं इतनी अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, कि अब मुझे अपनी माँ की अनुपस्थिति बहुत ही खलती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे पिता मेरे टेनिस प्रशिक्षण को चालू रखने के लिए जितना प्रयास हो सके उतना कर रहे थे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, और वे भी मुझसे नहीं मिल सके। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी मैं बिस्तर पर 8 बजे जाने की अभ्यस्त थी। द अदर टेनिस pupils वुड कम इन एट 11 PM and wake me up and ordered me to tidy up the room and clean it। और अन्य टेनिस के जो खिलाड़ी थे वह 11 बजे आते थे और मुझे जगा देते थे और मुझे कमरे को सुव्यवस्थित करने और इसे साफ करने का आदेश दिया करते थे। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough। और उन बातों से निराश होने के बजाय मैं उसको चुपचाप और दृढ़ निश्चय के साथ मानसिक रूप से कठोर हो गई थी। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखभाल करना सीख लिया था। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, मैंने छोड़ने की कभी नहीं सोची क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती थी। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। जब आप कुछ नहीं से आते हैं अर्थात आपके पास कुछ नहीं है तब आपको बहुत भूखा और दृढ़ निश्चय बना देता है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream। मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए अटलता से लगे रहने के लिए उससे भी अधिक अपमान सहन कर लेती। That toughness runs through Maria even today, और यह कठोरता मारिया में आज भी दौड़ती है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following years। यह उसके 2004 में एकल महिला विंबलडन खिताब जीतने का सूत्र था जो अगले ही वर्ष तीव्र गति से उठकर विश्व में नंबर 1 बनने का सूत्र भी था। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments। और जबकि साइबेरिया के बर्फ से जमे मैदानों से लेकर के महिला टेनिस के शिखर पर पहुंचने तक की उसकी यात्रा से टेनिस के प्रशंसकों को हृदय से छू लिया था, क्योंकि वह किशोरी स्वयं ऐसी दिखाई पड़ती थी कि उसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। द straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it। उसने उसका सपाट चेहरा और उसकी अभिलाषा के बारे में जब पूछा गया तो जिस तरह से वो उत्तर देती ये सब उसके अत्यधिक स्पष्ट करते हैं और ये मानती है कि जो उसने त्याग किया है वह करना आवश्यक था। आई एम वेरी कम्पिटिटिव, वो कहती है मैं बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई हैव वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, और मैं जो करती हूँ उस पर कठिन परिश्रम करती हूँ। इट इज़ माई जॉब, यह मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यह सफलता के लिए इसका मंत्र है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality। यद्यपि मारिया शारापोव सुस्पष्ट रूप से अमेरिकन लहजे में बोलती हैं, वह गर्व से अपनी रूसी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करती हैं। Clearing all doubts, she says,
आई एम रशियन, वह स्पष्ट रूप से कहती हैं कि मैं एक रूसी हूँ। इट इज़ ट्रू दैट यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वे कहती हैं कि यूएस जो है वो मेरे जीवन का सबसे बहुत बड़ा भाग है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो रक्त है कुल मिलाकर रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, और मैं ओलंपिक रूस की तरफ से खेलना चाहूँगी यदि वे मुझसे ऐसा चाहेंगे। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर सेंसेशन, Maria Sharapova leads of fashions, singing and dancing as her hobbies. किसी भी संख्या को दिलचस्प किशोरों की भांति मारिया शरापोवा फैशन, गायन और नृत्य को भी अपनी रुचियों में सूची में रखती हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयले, वह आर्थर कॉनन डॉयले के उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं। हर फॉन्डनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग grows appears at odds with her love of pancakes with chocolates spread and fizzy orange drinks. वह सायंकाल गाउन के लिए उसके शौक और चॉकलेट फैलाकर बनाए गए पैनकेक्स और सनसनाते संतरे के पेय की पसंद से मेल नहीं खाता है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, जो मारिया शारापोवा हैं को किसी श्रेणी में नहीं रख सकते या उसको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो वह सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा और त्याग के लिए तैयारी उसने विश्व के शिखर तक पहुंचने उठा दिया था। जो वह धन कमा रही हैं शायद कि ही किसी की ईर्ष्या उससे हो। फ्यू वर्ड्स ग्रज हर्ट द riches she is now repelling, that this is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. वह टेनिस ने उसकी वित्तीय प्राप्ति को विषय में वह जो कहती हैं उसको कहना पड़ता है कि वह कहती हैं कि निसंदेह धन जो होता है वह अभिप्रेरणा है। टेनिस इज ए बिजनेस and a sports, but the most important thing is to become number 1 in the world. और वो कहती हैं टेनिस व्यापार और खेल है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्व का नंबर 1 बनना होता है। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यह स्वप्न है जिसने मुझे इसमें लगाए रखा। इस प्रकार वह अपनी भावनाओं को अपने इन शब्दों में व्यक्त करती हैं।